यह देश के बहुत बड़े बड़े दार्शनिकों ने कहा है कि जुल्म, जाति और अत्याचार के खिलाफ खड़े होना चाहिए, लड़ना चाहिए, उसके सामने घुटना नहीं टेकना चाहिए। और मैं कॉमरेड सरजू पांडे का शिष्य हूँ और उस नाते मन में एक संकल्प रहता है। हमने बड़ी खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जीवन को जोखिम में डाला है, गोलियां चली हैं मेरे ऊपर, मेरे साथियों की हत्याएं हुई हैं, हमसे चाहे जो लेकिन रास्ते से नहीं हट पाया और न हटूंगा। जीवित रहूंगा तो हट नहीं सकता और मरने के बाद यही इतिहास छोड़ के जाऊंगा कि एक व्यक्ति था जो जुल्म से लड़ता रह गया, पीछे नहीं हटा। ये तो सपना रह जाएगा उन लोगों का कि डर जाएंगे। भैया, PMGSY योजना के अंतर्गत गाजीपुर में अपने इस कार्यकाल में 250 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का ये स्वीकृति हुई और उस पर काम चल रहा है। 190 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित हुआ है। हमारा क्षेत्र आज़ादी की लड़ाई में तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, किंतु विकास के दौड़ में पिछड़ गया। और विकास में एक बहुत बड़ा साधन है मार्ग का साधन। तो PMGSY योजना में एक अवसर है, उस क्षेत्र का सांसद मानक के अनुरूप उन सड़कों का प्रस्ताव देगा, तो उसी का प्रस्ताव और उसी का अनुमोदन और उसके बाद एस्टीमेट, स्वीकृति और बजट का आवंटन, फिर टेंडर, फिर शिलान्यास और फिर निर्माण और उद्घाटन। तो अब तक अपने क्षेत्र की मैं लगभग 14 सड़कों का उद्घाटन कर चुका हूं जो पूर्ण हो गई, और अब जिनके टेंडर बन के बांड हो गया है तो उनका हम शिलान्यास करने का कार्यक्रम, शुभारंभ करने का कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जिस कड़ी में आज 2 सड़क कुसमी कला से मदनही, भटौली, चोचकपुर होते हुए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सड़क है, तमाम गरीबों की आबादियां हैं इस सड़क के ऊपर। कितने किलोमीटर का होगा? ये है 6 किलोमीटर 725 मीटर और 7 करोड़ 81 लाख की लागत से। और ये दूसरी सड़क आज जो हम अभी यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं, ये मनिहारी ब्लॉक की, ये गौसपुर हरिहरपुर सराय गोकुल रोड है। ये 5 किलोमीटर 150 मीटर और ये 6 करोड़ 21 लाख 38 हज़ार के मानक से पैसे से ये बनेगी। 5.5 किलोमीटर सड़क होगी, उच्च कोट के मानक से बनेगी। 5 साल तक इसमें कोई कमी आएगी तो उसकी मरम्मत भी वही ठेकेदार करेगा और अच्छी गुणवत्ता युक्त सड़क बने, इसके लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगल बगल में छोटा मोटा जो अस्थायी अतिक्रमण है हटाना पड़ेगा। ये क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर काम करेगी। सांसद भाजपाइयों का कहना है कि मनोज सिन्हा के सामने अफजाल अंसारी का जो विकास है बहुत फीका है, इसको लेकर क्या कहना? देखिए, हम 2-3 बातें कहते हैं, हमारा काम क्या है और उस काम का हशर क्या है। तो हम कल जब हमें अवसर था तो हम संचार मंत्रालय के मालिक थे, भारत संचार मंत्रालय हमारे पास था, और हम अगर भारत संचार मंत्रालय के मंत्री की हैसियत से अपने 5 साल के कार्यकाल में इस संचार क्रांति के दौर में अपने सरकारी जो BSNL MTNL सरकारी इंटरनेट सेवा है, मोबाइल सेवा है, इसको इस मुकाम तक पहुंचा दें कि अब उसके बाद कोई दूसरी सीढ़ी न हो विकास की, उसके बाद सीधे बैकुंठ में जाना। अब ये नीलाम होने के कगार पे है, तो हम कितना विकास किए हैं इसका पैमाना यही है। दूसरा, हम रेल के भी मालिक थे, तो रेल के मालिक की हैसियत से भी हमने बहुत तरक्की दिया है। 3 रुपए का प्लेटफार्म टिकट 50 रुपया किया, और जो सड़कें जो चलती रही हैं ट्रेनें, उनमें भी बहुत सी ट्रेनें बाधित हुई। आप इससे गणना गुणा भाग करिए कि इसमें हम ही हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में कह दिया था कि बहुत जल्दी एयरपोर्ट अनहू का अब हम जहाज उड़ाएंगे, दिल्ली लखनऊ इसी से जाएंगे। अब रोज़ आप उसमें फ्लाइट ले रहे हैं। पिछले
2-3 बरिस से, इसको नाप लीजिए। यही सब काम हमको विकास पुरुष बनाया था और हम विकास पुरुष की संज्ञा पे आज भी गदगद हैं। लेकिन जनता की अदालत में इस खोखले विकास के नारे को खारिज करके 1.25 लाख वोट से गाड़ी पंचर कर दी थी। अब गाड़ी पंचर हो गई तो पराजय पच नहीं रही। तो फैसला तो जनता का था, सजा अफजाल अंसारी पा रहे हैं। एक बैक 21 दिन में हम गैंगस्टर हैं। 40 साल की राजनीति में कोई धब्बा नहीं लगा। धब्बा लगा कि अफजाल अंसारी गरीबों की लिए संघर्ष करता है, थाना घेरता है, तहसील घेरता है, डीएम का घेराव करता है, लेकिन भ्रष्टाचार का एक लाल नया पैसा का आरोप नहीं लगा। जो सरकार लगातार कार्रवाइयां कर रही है, आप लोगों को हर हफ्ते कोर्ट जाना पड़ा, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि डरी हुई है सरकार हमसे, भयभीत है वो राजनीति करने वाले लोग हमसे। मोदी जी के नाक के बाल हैं मनोज सिन्हा। 2005 में गाजीपुर की जनता से भेंट हो गई तो 2.5 लाख वोट से हराया था, 2,27,000 वोटों से। फिर पिछले चुनाव में भेंट हो गई, लहर थी पूरे देश में, फिर 1.25 लाख वोट से फैसला दे दिया जनता ने। अब आगे फिर डर सता रहा। मुकुट तो पहन लिया उन्होंने इंद्रलोक का। कश्मीर को जन्नत कहा जाता है और जन्नत का राजा इंद्र भगवान माना जाता है। कैसा लगा? तो इंद्रलोक का मुकुट है, लेकिन चैन नहीं है। गाजीपुर आना है, और गाजीपुर में जो लोग पिछली बार लड़ाए, नोट का की दरिया बहा दिए और उसके बाद नोटियों खा गए। बेईमानी किया उनके लोगों ने उनके साथ। आधा नोटिया बांटे सब, आधा अपने खा गए सब। और जनता ने रुपया पैसा और दारू के बदले वोट देना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वोट दिया और फैसला उनका पच नहीं रहा है, कैसे इसको रगड़ा जाए। विकास पुरुष, अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा था, 18 दिन गाजीपुर में आके रह गए। का करथो भैया? तब महावीर जी के यहाँ गए बड़ा। आज कहाँ बड़ा भैया? तब महादेवा मंदिर पे बड़ा। आज कहाँ बड़ा भैया? कौनो डीह डाबर 18 दिन में ना बचला। और होत कार्य हुए, अशोक का चिन्ह लगा करके उसकी गरिमा को मिट्टी में मिला करके एबर 7 सीटिया जीतल जाई गाजीपुर। विकास पुरुष अपन चरण धो दिले बड़ा, तो 7 सीटिया तो चकबंदी कर दिले भैया गाजीपुर का जनता। एक बोहनियो ना भइल तो और खुनसा गेल बड़ा लोग। देह बुलडोजर, देह बुलडोजर, देह गोला। हमहू दूसर मिट्टी का बनत है। वो गोला उड़ा जाई, हम जस का तस रहब। देखिए, जीवन रह जाएगा, मरवा देने लोग तो बात और है, लेकिन जीवित रह जाएंगे तो गाजीपुर की जनता फैसला देगी। आप देखिएगा, एक फिर नया इतिहास और कीर्तिमान बनेगा। कैसा रहा 2024 कैसा रहेगा? अब हम तो कहते बनी फैसला जनता को देना है। अब वही तो काफी पत्रकार आप लोग जांचते हैं, विकास पुरुष, विकास पुरुष। तब विकास पुरुष की संज्ञा ये पत्रकार बंधु लोग देते हैं। जनता के बीच में पूछिए, कुछ बड़े लोग, कुछ रईस लोग, कुछ स्वजाति लोग। हम पर टीचर आदमी हैं, 8% जाति के वाले हैं। हमारे साथ 3600 समाज की जात है और खास तौर से गरीब है, जो कमजोर है, जो समाज का सताया हुआ है, जो पिछड़ा हुआ है, जिसका मैं आंसू पोंछता हूँ, उसके संकट में उसके जख्मों पर मलहम लगाता हूँ। पूछिए उससे जाके कि अफजाल के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई से वो कितना दुखी है। कुछ तो हो रहे हैं, कुछ लोग घी का दिया जला रहे हैं, लेकिन खटिया एक और बिनाला, एक और अपने बिना जला। आने दीजिए, समय पता चलेगा। हाँ जी, जिंदगी में किसी चीज से डरो मत। हाँ, आदरणीय राहुल गांधी ने करके संदेश दिया है। हाँ। क्या इस संदेश को आप अपनी जिंदगी में ला दिया है? क्या डर नहीं रखी इससे? आप सुनिए, राहुल गांधी के संदेश को हम अपनी जिंदगी में लाएं। अब हमें नहीं मालूम डेट ऑफ बर्थ क्या है राहुल गांधी की, लेकिन हमको लगता है जब हम एमएलए हो गए थे तो अब वो जन्म लिए होंगे। जी, सही बात है। तो यह देश के बहुत बड़े बड़े दार्शनिकों ने कहा है कि जुल्म, जाति और अत्याचार के खिलाफ खड़े होना चाहिए, लड़ना चाहिए, उसके सामने घुटना नहीं टेकना चाहिए। और मैं कॉमरेड सरजू पांडे का शिष्य हूँ और उस नाते मन में एक संकल्प रहता है। हमने बड़ी खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ी हैं,
जीवन को जोखिम में डाला है, गोलियां चली हैं मेरे ऊपर, मेरे साथियों की हत्याएं हुई हैं, हमसे चाहे जो किस लेकिन रास्ते से नहीं हट पाया और न हटूंगा। जीवित रहूंगा तो हट नहीं सकता, और मरने के बाद यही इतिहास छोड़ के जाऊंगा कि एक व्यक्ति था जो जुल्म से लड़ता रह गया, पीछे नहीं हटा। ये तो सपना रह जाएगा उन लोगों का कि डर जाएंगे। थैंक यू।